एक सेकेंड, बस एक सेकेंड रुको। इस एक सेकेंड में तुमने कितनी बार रियलिटी शिफ्ट की? एक बार या 10 बार? क्या तुम्हें पता है तुमने बिलियंस ऑफ टाइम शिफ्ट किया? हर सेकेंड पैरेलल रियलिटी से पैरेलल रियलिटी, और तुम्हें पता भी नहीं चला, क्योंकि जो रियलिटीज तुम चूज कर रहे हो वो इतनी सिमिलर है कि तुम्हें लगता है कि बस टाइम फ्लो हो रहा है, पर सच ये है टाइम एक इल्यूजन है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कहता है बशार, एक एलियन जो क्लेम करता है कि वो 300 साल फ्यूचर से कम्युनिकेट कर रहा है एक इंसान के थ्रू जिसका नाम है डैरेल अनका। और आज मैं तुम्हें ले जाऊंगा एक ऐसे रैबिट होल में जो इतना डीप है कि तुम वापस पहले जैसा कभी नहीं सोच पाओगे। Sometimes I can hardly believe this happened to me. But whether anyone believes my story or not, it'll never change the fact that it's true. 1973 लॉस एंजलिस। डैरेल अनका अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं, उनके साथ उनके फ्रेंड्स हैं, और अचानक उनकी आंखों के सामने 150 फीट दूर एक ब्लैक ट्रायंगुलर यूएफओ, क्रिस्टल क्लियर, सॉलिड, अनमिस्टेकेबल, कोई होलोग्राम नहीं, कोई मिराज नहीं, 20-30 फीट का इक्विलैटरल ट्रायंगल होटल के ऊपर हवर कर रहा है, जैसे कि ग्रेविटी उसके लिए कोई मतलब ही नहीं रखती। विटनेसेस है, मल्टीपल विटनेसेस, मतलब ये डैरेल अनका का हेलुसिनेशन नहीं है। पर ये एंड नहीं था। उसी हफ्ते दूसरी बार, इस बार सिर्फ 70 फीट दूर, और उस मोमेंट में समथिंग चेंज्ड इनसाइड डैरेल। वो समझ गया कि दुनिया बिल्कुल वो नहीं है जो उसने सोच रखा था। पर असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई। इमेजिन करो तुम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, हॉलीवुड में स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट हो, स्टार ट्रेक, आयरन मैन, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पे काम कर रहे हो, सॉलिड करियर, लॉजिकल माइंड, और फिर एक पल में तुम्हारे सामने कुछ ऐसा दिखे जो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। डैरेल कैथोलिक अपब्रिंगिंग से थे, मगर रिलीजन उनके लिए अवास्तविक था। पर यूएफओ साइटिंग के बाद उनका एंटायर वर्ल्ड व्यू तबाह हो गया। क्वेश्चन ये नहीं था कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, क्वेश्चन ये था अगर ये सच है तो और क्या क्या सच है जो मुझे नहीं पता। अगले 10 साल डैरेल रिसर्च करते हैं यूएफओज, मेटाफिजिक्स, कॉन्शियसनेस और चैनलिंग, पर वो बिलीव नहीं करते चैनलिंग में। उन्हें लगता है ये सब नॉनसेंस है। अंटिल एक चैनलिंग क्लास, एक सिंपल मेडिटेशन सेशन, और फिर एक टेलीपैथिक हिट, एक इंस्टेंट मेमोरी, एक फीलिंग कि उन्होंने बर्थ से पहले एक एग्रीमेंट किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट कि वो चैनल करेंगे बशार को, और यूएफओ वो एक सिग्नल था, एक प्रिपरेशन। और उस मोमेंट में डैरेल को पता चल गया ये सब प्लान था। पर यहाँ से एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन शुरू होता है, क्या ये मेमोरी रियल थी या डैरेल का माइंड कंस्ट्रक्ट कर रहा था एक नैरेटिव जो सेंस बनाए? और क्या ये मैटर करता है? तो बशार है कौन? ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। बशार खुद को डिस्क्राइब करता है एज अ मल्टी डायमेंशनल बीइंग जो एग्जिस्ट करता है पैरेलल रियलिटी में, जो हम परसीव करते हैं एज 300 इयर्स इन द फ्यूचर। पर ये फ्यूचर लिनियर टाइमलाइन में नहीं है। बशार कहता है टाइम एक इल्यूजन है, ऑल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन पैरेलल रियलिटीज, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एग्जिस्ट कर रहा है राइट नाउ, सेम टाइम, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे। बशार क्लेम करता है कि वो सासासानी सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। उसका प्लेनेट है इसासानी, अर्थ से 500 इयर्स लाइट अवे, ओरियन कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन में। और ये सिविलाइजेशन एक हाइब्रिड रेस है, ह्यूमन डीएनए और ग्रे एलियंस का जेनेटिक कॉम्बिनेशन। पर ट्विस्ट ये है, बशार कहता है कि वो डैरेल अनका का फ्यूचर सेल्फ है, एक पैरेलल टाइमलाइन में, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इवोल्यूशन के बाद। थिंक अबाउट इट, अगर ये सच है तो डैरेल लिटरली अपने फ्यूचर सेल्फ से बात कर रहा है, मतलब टाइम ट्रैवल, कॉन्शियसनेस ट्रांसफर या कुछ और। अब यहाँ पे चीजें एब्सोल्युटली माइंड बेंडिंग हो जाती है। बशार का एक्सप्लेनेशन कहता है रियलिटी एक मूवी की तरह है, मूवी में कॉन्टिन्यूटी एक इल्यूजन है, एक्चुअली 24 डिफरेंट फ्रेम्स पर सेकेंड। सिमिलरली हमारी कॉन्शियसनेस भी इंडिविजुअल स्टिल फ्रेम्स ऑफ रियलिटी प्रोजेक्ट करती है बिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकेंड। हर फ्रेम कंप्लीटली स्टिल है, जीरो मोशन, हर फ्रेम एक फ्रोजन स्नैपशॉट है, परफेक्ट स्टिलनेस। पर जब तुम इन्हें बिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकेंड सीक्वेंस करते हो तो टाइम का इल्यूजन क्रिएट होता है, मतलब तुम इस मोमेंट जो रियलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो एक स्टिल फ्रेम है, अगले मोमेंट एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टिल फ्रेम। तुम्हें लग रहा है कॉन्टिन्यूटी है, फ्लो है,
पर एक्चुअली तुम बिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकंड पैरेलल रियलिटीज के बीच शिफ्ट हो रहे हो हर सिंगल मोमेंट। और जब तुम अपनी बिलीफ चेंज करते हो तुम एक डिफरेंट पैरेलल रियलिटी में शिफ्ट हो जाते हो जो उसकी अपनी यूनिक पास्ट और फ्यूचर कंटेन करती है। इसका मतलब जब तुम प्रेजेंट चेंज करते हो तुम पास्ट भी चेंज कर रहे हो और फ्यूचर भी चेंज कर रहे हो। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक्चुअल क्वांटम फिजिक्स के थ्योरी से अलाइन करता है। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन जो कहता है कि कॉन्शियसनेस प्लेज अ रोल इन अ कोलैप्सिंग वेव फंक्शन। मल्टीवर्स थ्योरी जो इनफाइनाइट पैरेलल रियलिटीज को सपोर्ट करता है। समझे तुम क्या हो रहा है? तुम्हारी हर थॉट, हर बिलीफ, हर इमोशन लिटरली ट्यून कर रहा है किस फ्रीक्वेंसी पे जो तुम वाइब्रेट कर रहे हो, और वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि बिलियंस ऑफ पैरेलल रियलिटीज में से तुम नेक्स्ट मोमेंट कौन सी रियलिटी एक्सपीरियंस करोगे। 40+ इयर्स से डैरेल अन का चैनल्स बशार, थाउजेंड्स ऑफ सेशंस डॉक्यूमेंटेड, रिकॉर्डेड, और बशार का कोर मैसेज एक फॉर्मूला, सिंपल पर बहुत पावरफुल। फॉलो योर हाईएस्ट एक्साइटमेंट विथ नो डिमांड ऑन द आउटकम। साउंड सिंपल ना, पर इसमें डेप्थ है जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते। बशार कहता है हर मूवमेंट जो तुम्हें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट दे, पैशन दे, जॉय दे, वो करो, एक्ट ऑन इट इमीडिएटली। पर आउटकम्स के बारे में कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, नो अजम्पशंस, बस पॉजिटिव स्टेट में रहो, क्योंकि एक्साइटमेंट एक सिग्नल है तुम्हारे हायर सेल्फ का, तुम्हारा ट्रू फ्रीक्वेंसी। अगर तुम उसे अनफॉलो करते हो तो तुम ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हो उस पैरेलल रियलिटी में जो मोस्ट अलाइंड है तुम्हारे ऑथेंटिक सेल्फ के साथ। बशार कहता है सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर, ओनली स्टेट ऑफ बीइंग मैटर्स। मतलब एक्सटर्नल इवेंट्स कोई मीनिंग नहीं रखते, तुम मीनिंग उसे देते हो। अगर तुम डिसाइड करते हो एक नेगेटिव इवेंट भी एक लेसन है, एक अपॉर्चुनिटी है, तो तुम शिफ्ट हो जाते हो एक रियलिटी में जहां वो एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव बन जाती है। इसका मतलब ये है कि तुम रियलिटी के विक्टिम नहीं हो, तुम रियलिटी के क्रिएटर हो। तुम्हारा वाइब्रेशन, तुम्हारे बिलीफ्स वो एंटीनाज है, वो रिसीव करते हैं उस वर्जन ऑफ रियलिटी को जो मैच करता है तुम्हारे फ्रीक्वेंसी से। बशार ने शेयर किए हैं 5 फंडामेंटल लॉज जो एंटायर एग्जिस्टेंस को गवर्न करते हैं। यू एग्जिस्ट, कॉन्शियसनेस इज इटर्नल, तुम इनफाइनाइट बीइंग हो, तुम सीज टू एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज हियर एंड नाउ, टाइम और स्पेस एक इल्यूजन है जो एक्सपीरियंस अलाउ करता है, पर ऑल रियलिटीज एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। द वन इज ऑल एंड द ऑल इज वन, एवरीथिंग कनेक्टेड है, हर इंडिविजुअल एक रिफ्लेक्शन है इस सब कुछ का। व्हाट यू पुट आउट इज व्हाट यू गेट बैक। रियलिटी एक मिरर है जो रिफ्लेक्ट करती है तुम्हारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एवरीथिंग चेंजेस एक्सेप्ट द फर्स्ट 4 लॉज। रियलिटी कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रही है बेस्ड ऑन योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ स्पिरिचुअल फिलोसॉफी नहीं है, ये टेक्निकल मैनुअल है रियलिटी क्रिएशन का। जब डैरेल चैनल्स बशार, उसकी बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। But I don't say good day to you this day of your time. How are you all? All right, thank you. Once again, we will thank each and every one of you individually and all of you together collectively for the co-creation of this interaction and the allowance of this transmission. It is always an opportunity and a gift and a blessing for us to experience through each of you another facet of the multidimensional crystal of creation. So we thank you for this opportunity of sharing. 1985 से वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं, YouTube पे अपलोड हुए, मैसिव सक्सेस मिली, मिलियंस ऑफ व्यूज। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एंगल है। चाहे बशार एक रियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटिटी हो या एक डैरेल का सबकॉन्शियस एडवांस पार्ट, ये परफॉर्मेंस रिमार्केबल है। डेकेड्स ऑफ कंसिस्टेंसी, थाउजेंड्स ऑफ सेशंस, सेम पर्सनालिटी, सेम फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क, सेम वॉइस पैटर्न। अगर ये एक्टिंग है तो ये ग्रेटेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस है ह्यूमन हिस्ट्री में। बशार क्लेम्स करता है कि ससासानी सिविलाइजेशन का क्रिएशन एक हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम का रिजल्ट है, ह्यूमन डीएनए और ग्रे एलियंस का जेनेटिक मर्ज। बशार कहता है ग्रे एलियंस एक्चुअली ह्यूमंस है फ्रॉम पैरेलल डिमेंशन। उनकी सिविलाइजेशन ने कैटास्ट्रोफीज फेस किए जो रिजल्ट हुए इनएबिलिटी टू प्रोक्रिएट में। सो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके टनल किया एक पैरेलल रियलिटी में, हमारी रियलिटी में, टू गेट ह्यूमन डीएनए, ताकि वो हाइब्रिड रेसेस क्रिएट कर सके और इनकार्नेशनली कंटिन्यू कर सके। ये एक्सप्लेनेशन एलियन एब्डक्शन फिनोमेनन को एक्सप्लेन करता है, पर ये पैदा भी करता है बहुत सारे हॉरिफाइंग क्वेश्चंस को। अगर ये सच है तो एब्डक्शन रियल है, अगर हाइब्रिडाइजेशन रियल है तो ह्यूमंस का रोल क्या है इस कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट में, और अगर ग्रेस पैरेलल डायमेंशन से है
तो कितनी और डायमेंशंस एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। बशार कहता है कि ये एंशिएंट हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम डिजाइन है टू क्रिएट न्यू स्पिरिचुअल एडवांस सिविलाइजेशन जो मर्ज करे ह्यूमन क्रिएटिविटी विद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। अब सब कुछ असाइड रखो, बी ब्रूटली ऑनेस्ट, ये सब रियल है या डायरल अनका का सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट कर रहा है एक एलाबरेट अल्टरनेट पर्सनालिटी। बशार को एक फोकसिंग मैकेनिज्म डिस्क्राइब किया जा सकता है। साइकोलॉजिकली चैनलिंग एक अल्टर स्टेट है ऑफ कॉन्शियसनेस जिसमें डायरल एक्सेस कर रहा है इंफॉर्मेशन जो उसके पास कॉन्शियसली अवेलेबल है। कार्ल यूंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के बारे में लिखा था, यूनिवर्सल पूल ऑफ नॉलेज जिससे सब कनेक्टेड है। तो क्या बशार वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है या कुछ और? बशार खुद कहता है, वेयर देयर तुम बिलीव करते हो कि मैं एक्चुअली एग्जिस्ट करता हूँ या मैं डायरल के कॉन्शियसनेस का एक पार्ट हूँ, वो मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो है कि कैन दिस इंफॉर्मेशन हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स क्लेम करते हैं कि यस उनकी लाइफ चेंज हुई है, उनको क्लियरिटी मिली, उनको पर्पस मिला। तो अगर इफेक्ट पॉजिटिव है तो क्या सोर्स की ऑथेंटिसिटी मैटर करती है? बशार कहता है कि ह्यूमैनिटी अंडरगो कर रही है एक मैसिव डायमेंशनल शिफ्ट, एक फ्रीक्वेंसी अपग्रेड। ओल्ड सिस्टम्स कोलैप्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस स्ट्रक्चर जो बेस्ड थे फियर और कंट्रोल पे, लोग ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, मैनिफेस्टेशन इंक्रीज हो रही है। एज कॉन्शियसनेस एक्सपांड, रियलिटी ज्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड करती है थॉट्स और इमोशंस को। बशार कहता है हर वेरिएशन जो तुम इमेजिन कर रहे हो वो रियल है, तुम शिफ्ट कर रहे हो उस टाइमलाइन में जो मैच करती है तुम्हारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से। मतलब देयर इज नॉट वन फ्यूचर, देयर आर इनफाइनाइट फ्यूचर्स हैपनिंग नाउ साइमल्टेनियसली। जो फ्यूचर तुम एक्सपीरियंस करोगे वो डिपेंड करेगा तुम्हारे प्रेजेंट मूवमेंट वाइब्रेशन पे। फियर चूज करोगे तो तुम शिफ्ट होगे एक डार्कर टाइमलाइन में। लव, एक्साइटमेंट, जॉय चूज करोगे तो तुम शिफ्ट होगे एक टाइमलाइन में जहां रियलिटी रिफ्लेक्ट करेगी वो एनर्जी। ये सिर्फ फिलोसॉफी नहीं है, ये एक टूल है। 1 मिनट रुको और डीप ब्रीथ लो। इमेजिन करो अगर बशार एक्चुअली रियल हो, अगर वो एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल बीइंग हो जो 300 साल फ्यूचर से कम्युनिकेट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? कॉन्शियसनेस फिजिकल मैटर से ज्यादा फंडामेंटल है। ब्रेन कॉन्शियसनेस क्रिएट नहीं करता, कॉन्शियसनेस ब्रेन यूज करता है एज एन एंटीना। तुम्हारा हायर सेल्फ फंक्शन करता है लाइक अ फिल्म प्रोजेक्टनिस्ट जो सभी फ्रेम साइमल्टेनियसली देख सकता है, और तुम्हारा अर्थली कॉन्शियसनेस फंक्शन करता है लाइक अ फिल्म प्रोजेक्टर जो फ्रेम सिर्फ सीक्वेंस में देखता है। टाइम एक इल्यूजन है, सब कुछ हैपनिंग नाउ, पास्ट नहीं हो चुका, फ्यूचर नहीं होने वाला, सब एग्जिस्ट कर रहा है साइमल्टेनियसली एज इन्फिनिट पैरेलल रियलिटीज। तुम बस शिफ्ट कर रहे हो बिटवीन देम। यू आर लिटरली क्रिएटिंग रियलिटी। एवरी मोमेंट तुम्हारे बिलीफ्स तुम्हारे फिल्टर से, रियलिटी इन्हीं फिल्टर से एक्सपीरियंस होती है। चेंज द फिल्टर, चेंज द रियलिटी। एलियंस रियल है एंड दे आर वॉचिंग। हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम्स, डायमेंशनल कॉन्टैक्ट, कॉन्शियसनेस इवोल्यूशन, ये सब हो रहा है राइट नाउ। डेथ एक इल्यूजन है, कॉन्शियसनेस इटर्नल है। तुम सीज टू एग्जिस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ फॉर्म चेंज होता है। फील दैट अनकंफर्टेबल फीलिंग इन योर चेस्ट, दैट्स कॉग्निटिव डिसोनेंस। पार्ट ऑफ यू वांट्स टू रिजेक्ट ऑल दिस एज क्रेजी, पार्ट ऑफ यू knows something here is true। डैरेल अनका और बशार, ये कहानी एक मिरर है। जो तुम देखते हो वो तुम्हारे बारे में ज्यादा रिवील करता है देन बशार के बारे में। अगर तुम बिलीवर हो तुम्हें प्रूफ मिलेगा कि रियलिटी से ज्यादा कुछ नहीं, कि इवोल्यूशन हो रही है, कि वी आर नॉट अलोन। अगर तुम स्केप्टिक हो तुम्हें फैसिनेशन होगी कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस इतनी पावरफुल है कि वो क्रिएट कर सकती है अल्टरनेट रियलिटीज, कॉन्स्टेंट पर्सनैलिटीज, डेकेड्स ऑफ मटेरियल। पर दोनों केसेस में ह्यूमन पोटेंशियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। समथिंग इज हैपनिंग हियर, समथिंग दैट चैलेंजेस एवरीथिंग वी थिंक वी नो अबाउट कॉन्शियसनेस, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। तुम्हारे हाथ में चॉइस है। हर मोमेंट बिलियंस ऑफ पैरेलल रियलिटीज, तुम कौन सी चूज करोगे? फियर वाली या लव वाली, लिमिटेशन वाली या पॉसिबिलिटीज वाली? क्योंकि रिमेंबर तुम ऑलरेडी शिफ्ट कर रहे हो बिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकेंड। द क्वेश्चन इज नॉट कैन आई शिफ्ट, द क्वेश्चन इज विच रियलिटी डू आई वांट टू शिफ्ट इनटू। यूनिवर्स तुम्हारा मिरर है, जो तुम रिफ्लेक्ट करोगे वही तुम्हें मिलेगा। तो बताओ कमेंट्स में तुम क्या चूज करते हो, रियलिटी का प्रिजनर या रियलिटी का क्रिएटर? लाइक करो अगर ये रैबिट होल ट्रिपी लगा, सब्सक्राइब करो अगर और मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करनी है। दिस इज वेब ऑफ एवरीथिंग और मैं हूं शिवम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।